जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप देख रहे हैं 30 का तड़का। मैं CS चौधरी एक बार फिर से उपस्थित हूं आपके बीच संस्कृत सानिध्यम पर। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार आपके बीच लेकर के आया हूं सर्वनाम प्रयोग का टॉपिक। इसका पहला पार्ट हम देख चुके हैं जिसमें हमने 15 क्वेश्चन का अभ्यास किया था। आगे 16 से 30, क्योंकि हमारे टॉपिक का यानी सेगमेंट का नाम होता है 30 का तड़का, तो बाकी के 15 क्वेश्चन लेकर के मैं आपके बीच उपस्थित हूं। आइए मित्रों, शुरू करते हैं आज का 30 का तड़का सर्वनाम प्रयोग का सेकंड पार्ट पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है मित्रों, त्वम तत्र गत्वा पुस्तकानि आनय। उम्मीद करता हूं आप लोग बराबर अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें तभी आएंगी जब अभ्यास करोगे। त्वम तत्र गत्वा तानि पुस्तकानि आनय वाक्य अस्मिन् कति सर्वनाम शब्दाः सन्ति। यानी एक वाक्य आपके सामने दिया हुआ है, उसको पढ़ना है और यह बताना है कि इस वाक्य में कितने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हुआ है। अगर आपको ज्ञात है कि सर्वनाम क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, तो आप बताएंगे। त्वम तत्र गत्वा तानि पुस्तकानि आनय, तो ये पहचानना है कौन कौन से सर्वनाम है। संख्यात्मक जवाब आपको मिल जाएगा 1, 2, 3 या 4। आपको केवल ऑप्शन चुनना है। देखिए मित्रों, त्वम सर्वनाम होता है। त्वम क्या होता है? सर्वनाम होता है, क्योंकि इसका जो मूल शब्द होता है वो होता है मित्रों युष्मद। तत्र अव्यय होता है। गत्वा, त्वा प्रत्यांत शब्द जो होते हैं वो भी अव्यय होते हैं। तानी सर्वनाम है, तत् शब्द का रूप होता है। किसका होता है? तत् शब्द का रूप होता है। पुस्तक संज्ञा है, पुस्तक संज्ञा है। और आनय क्रिया है। आनय क्या है मित्रों? क्रिया है। अब आप देख लीजिए कहां कहां सर्वनाम आया है। तो आपके पास सर्वनाम के रूप में दो शब्द आए हैं, त्वम और तानी। तो इस तरीके से देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? द्वौ। अगर आप वैसे ही गिनेंगे तो फिर गलती होने की संभावना रहती है। तो आपको वाक्य पे फोकस करना है। त्वम बनता है युष्मत शब्द का प्रथमा विभक्ति का एक वचन, और तानी प्रथमा और द्वितीय का बहुवचन बनता है तत् शब्द का रूप। अतः सर्वनामों की संख्या क्या रहेगी? सर्वनामों की संख्या रहेगी 2। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और दूसरा प्रश्न है मित्रों, समीचीनम विकल्पम नास्ति। इधर सर्वनाम यानी पहला जो भाग है उसमें सर्वनाम दिए हुए हैं और दूसरा जो भाग है उसमें संज्ञा शब्द दिए हुए हैं। आपको बताना है कौन सा विकल्प ऐसा है जो ठीक नहीं है। तो देखिए, तम बालकम, तम पुस्तकम, ताम महिलाम और तत् नगरम। जैसा कि आप जानते हैं, सर्वनाम का मतलब होता है इसका प्रयोग संज्ञा के अनुसार होगा। जो लिंग, जो वचन, जो विभक्ति संज्ञा में है वही आपके सर्वनाम में होनी चाहिए। तो बालकम शब्द जो बनता है मित्रों वो पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति का एक वचन बनता है, और तम शब्द भी पुल्लिंग में द्वितीय विभक्ति का एक वचन बनता है। सह तौ ते तम द्वितीय विभक्ति का एक वचन बनता है। इसका मतलब विकल्प एक ठीक है। हमसे पूछा गया है कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। प्रश्न पर पूरा ध्यान दे लेना है। आगे बढ़ते हैं। तम पुस्तकम, पुस्तक शब्द जो होता है वो नपुंसक लिंग में द्वितीय विभक्ति का और प्रथमा का भी बनता है, साथ के साथ में प्रथमा एवं द्वितीय का एक वचन बनता है। और तम शब्द मित्रों पुल्लिंग में ऊपर आ चुका है। तम शब्द जो होता है वो पुल्लिंग होता है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन होता है। तो जब ये प्रथमा पुल्लिंग एक वचन है तो ये भी प्रथमा पुल्लिंग एक वचन होगा। तो मित्रों यहां नपुंसकलिंग संज्ञा थी और सर्वनाम जो है वो कैसा आ गया? पुल्लिंग आ गया। इसका मतलब ये विकल्प जो है वो ठीक नहीं है। बाकी दो को देख लीजिए। महिलाम, महिलाम जो बनता है वो स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति का एक वचन बनता है, और ताम तत् शब्द का स्त्रीलिंग में द्वितीय विभक्ति का एक वचन बनता है। यानी ये दोनों विकल्प भी सही हैं। तत् नगरम शब्द क्या है? नगरम शब्द मित्रों नपुंसकलिंग है और प्रथमा तथा द्वितीय का एक वचन है। तत् भी नपुंसकलिंग है और नपुंसकलिंग होने के साथ साथ में प्रथमा और द्वितीय का एक वचन है।
यानी ये तीनों विकल्प जो हैं ये सही हैं। कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? तत् पुस्तकम विकल्प ठीक, तम पुस्तकम विकल्प ठीक नहीं है। नास्ति आपसे पूछा गया था। अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगर इसी तरीके से अभ्यास करोगे तो निश्चित रूप से सभी प्रश्न आपके सही होंगे। मार्गम उभयतः वृक्षा संति, रिक्त स्थान के लिए समुचित पद देखो। यानी इन चार ऑप्शन अनेके, अनेकः, अनेकानी और अनेकम, चार ऑप्शन आपके सामने, आपको बताना है कि चारों में से रिक्त स्थान के लिए कौन सा उदाहरण जो है वो सही है, कौन सा विकल्प सही है। तो मित्रों आपको सर्वनाम लाना है, ध्यान ये देना है कि ये सर्वनाम किसके लिए आ रहा है? मार्ग के दोनों ओर वृक्ष हैं और आपसे कहा वृक्ष कितने हैं? अनेक हैं। आपसे कहा वृक्ष कितने हैं? अनेक हैं। तो अनेक सर्वनाम शब्द किसके लिए आ रहा है? वृक्ष के लिए आ रहा है। और वृक्ष शब्द का रूप आपको पता है मित्रों, वृक्ष शब्द पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। यानी आपका जो सर्वनाम है वो भी पुल्लिंग होना चाहिए और प्रथमा विभक्ति का बहुवचन होना चाहिए। और इसमें से पुल्लिंग प्रथमा का जो बहुवचन रूप बनता है वो क्या बनता है? अनेके बनता है। पहले भी आ चुका है ये प्रश्न, ध्यान रखना ये अक्सर गलत होता है। हम वृक्षा को देखेंगे अनेका कर देंगे, अनेका बहुवचन तो है लेकिन मित्रों अनेका शब्द जो है वो स्त्रीलिंग होता है। कौन सा होता है? स्त्रीलिंग। लेकिन हमें वृक्ष के अनुसार कैसा चाहिए था? हमें वृक्ष के अनुसार पुल्लिंग रूप चाहिए था, इसीलिए विकल्प अ सही है। 19वां प्रश्न, व्याधः मृगम हंति, दो रिक्त स्थान है। व्याधः मृगम हंति, व्याध यानी शिकारी, मृग को मारता है। रिक्त स्थानस्य कृते समुचितम विकल्पम अस्ति, यहां पर रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है आपको बताना है। दोनों, लेकिन ध्यान रखना दोनों ही विकल्प आ जाने चाहिए क्योंकि यहां भी एक रिक्त स्थान है और यहां भी एक रिक्त स्थान है। एषः तम, एषा ताम, एषः तत् और एषः ताम, कौन सा विकल्प सही होगा? तो आपको यह देख लेना है कि जो पहला वाला रिक्त स्थान है, जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए। कमेंट में आंसर आने चाहिए आपको, तभी आपको लगेगा कि आप वास्तव में सीख रहे हो, नहीं तो फिर फायदा क्या हुआ? केवल दर्शन करने से शिक्षा ग्रहण नहीं हो जाती। सक्रिय रहो। शिकारी पुल्लिंग है, कौन सा है? पुल्लिंग है और प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इसका मतलब पहला सर्वनाम पुल्लिंग होना चाहिए और प्रथमा विभक्ति का एक वचन होना चाहिए। तो देखो ऐसा स्त्रीलिंग है, ये नहीं होगा, लेकिन ऐसा पद जो तीनों में आया हुआ है वो पुल्लिंग का एक वचन है प्रथमा में। अर्थात हम कह सकते हैं कि पहला जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होगा वो तो होगा एषः। लेकिन इसके तो तीन विकल्प मौजूद हैं, आपको चुनना है एक। तो अब एक कौन सा? तम, तत् और ताम। तो ये तम, तत् और ताम किसके अनुसार आएगा? मृग शब्द के अनुसार आएगा। किसके अनुसार आएगा? मृग शब्द के अनुसार आएगा। मित्रों ये मृग शब्द जो होता है वो पुल्लिंग है, यहां पर मृग शब्द पुल्लिंग होता है और यहां मृगम जो रूप दिया हुआ है वो द्वितीय विभक्ति का पुल्लिंग में एक वचन रूप दिया हुआ है। मृगम शब्द का है पुल्लिंग में द्वितीय का एक वचन। अब यहां पर आपको तत् शब्द के रूप उपलब्ध हैं, तो आप देखिए तत् का पुल्लिंग द्वितीय का एक वचन क्या बनता है? तत् का पुल्लिंग द्वितीय का एक वचन बनता है तम। अर्थात हम कह सकते हैं विकल्प अ जो है वो सही है। ताम स्त्रीलिंग होता है, तत् नपुंसकलिंग होता है, ताम स्त्रीलिंग होता है। तो ये तीनों विकल्प सही नहीं है। सही विकल्प कौन सा है? एषः और तम। एषः व्याधय के लिए आया हुआ है और तम किसके लिए आया हुआ है? मृगम के लिए आया हुआ है। 20वें प्रश्न की तरफ चल रहे हैं और 20वां प्रश्न है कस्मिन् वाक्ये सर्वनाम शब्दस्य समुचितः प्रयोगः नास्ति। बहुत अच्छी परीक्षा लेगा। इस तरीके के उदाहरण आपको अशुद्धि संशोधन में देखने को मिलेंगे कि आपको अशुद्ध वाक्य चुनने के लिए, शुद्ध वाक्य चुनने के लिए कहा जाएगा। तो देखिए जल्दी से, कस्मिन् वाक्ये, कौन से वाक्य में सर्वनाम शब्द का उचित प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए। सा बालिका आगच्छति, इयं छात्रः पुस्तकं पठति, ताः महिला कथां शृण्वन्ति और ते छात्रे पत्रं लिखतः। अब अगर आपने पहचान लिया, ये तो पहचान ही लिया होगा, सा, इयं, ता और
ते, ये सभी शब्द सर्वनाम हैं और सर्वनाम का प्रयोग होता है संज्ञा के अनुसार। तो कमेंट करके जल्दी से अपना आंसर दे दीजिए, अ ब स या द, कौन सा विकल्प सही है। और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, शेयर भी करना है। अगर अच्छा लगे तो दूसरों तक जरूर पहुंचाओ, क्योंकि आप जितने लोगों को प्रेरित करेंगे वो सभी सीखेंगे, तो उनकी दुआएं आपको भी मिलेंगी। चलिए, और थोड़ी सी मेरे लिए भी कर लेनी है। बालिका स्त्रीलिंग प्रथमा का एक वचन होता है और सा स्त्रीलिंग में प्रथमा का एक वचन होता है। इसका मतलब ये सर्वनाम का प्रयोग जो है वो सही है। और आपसे पूछा गया है किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग सही नहीं हुआ है, कौन से वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग नहीं है। फिर देखते हैं, ते छात्रे, छात्रे का जो मूल शब्द है ना मित्रों, वो छात्रा है। कैसे पता लगा? क्योंकि लता शब्द के समान रूप चलेंगे इसके मित्रों, तो लता का रूप बनता है लता, लते और लता। लते द्विवचन बनता है, छात्रे भी द्विवचन रूप बना हुआ है। साथ के साथ आप देखोगे ना तो क्रिया को देखो, प्रथम पुरुष का द्विवचन है, इसका मतलब कर्ता भी द्विवचन है। कर्ता कौन है? छात्रा। और ते सर्वनाम किसके लिए आया हुआ है? छात्रा के लिए। तो स्त्रीलिंग में जब तत् शब्द के रूप बनाते हैं तो बनते हैं मित्रों सा, ते, ताहा। इसका मतलब ये विकल्प भी सही है। छात्रा का छात्रे द्विवचन है और सा, ते भी द्विवचन है, यानी दोनों ये विकल्प भी सही है। ताहा महिला, महिला देखिए स्त्रीलिंग है, लता की तरह हो जाएगा, प्रथमा का बहुवचन। और ताहा आपके सामने है सा, ते, ताहा, अर्थात ये सर्वनाम का प्रयोग महिला स्त्रीलिंग प्रथमा में बहुवचन, तो ता भी प्रथमा में बहुवचन स्त्रीलिंग में। छात्रे स्त्रीलिंग में द्वितीया का प्रथमा का द्विवचन, तो ते भी प्रथमा का द्विवचन। अब कई बार हम क्या होता है यहीं तक सोच के रह जाते हैं, सैतौ ते, और इधर सोचते हैं कि छात्रे है तो ये ते तो गलत आ गया स्त्रीलिंग में। तो आपको ध्यान रखना है कि स्त्रीलिंग में ते द्विवचन होता है, पुल्लिंग में ते बहुवचन होता है, दोनों में अंतर है। तो ये दोनों विकल्प सही हैं। गलत विकल्प कहां होगा? यहां होगा। देखिए छात्र शब्द पुल्लिंग है और इयम जो सर्वनाम शब्द है मित्रों, ये इयम सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग है, प्रथमा का एक वचन। स्त्रीलिंग में क्या है? ये स्त्रीलिंग में मित्रों प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, जबकि संज्ञा शब्द जो है वो भी प्रथमा का एक वचन है, लेकिन यहां पर लिंग कौन सा है? पुल्लिंग है। तो अतः इसके लिए जो सर्वनाम प्रयुक्त होगा वो भी किसका होना चाहिए मित्रों? वो सर्वनाम भी पुल्लिंग का होना चाहिए। और पुल्लिंग रूप जो बनेगा वो क्या बनेगा? अयम बनेगा। पुल्लिंग रूप क्या बनेगा? अयम बनेगा। अयम छात्रः होना चाहिए था, इयम छात्रः नहीं होगा। उम्मीद करता हूं स्पष्ट हो गया होगा। 21वां प्रश्न, सर्वनाम प्रयोग दृष्टया समीचीनम वाक्यम अस्ति। 4 वाक्य दिए हुए, आपको बताना है, अस्ति है लास्ट में, ध्यान रखना। 4 वाक्य दिए हुए, सर्वनाम प्रयोग की दृष्टि से कौन सा वाक्य ऐसा है जो सही है? तौ बालकौ गृहं गच्छतः, तत् जलम मधुरम अस्ति, ताम नद्याम पशवः तरन्ति, ते के संति। कहीं ऐसा ना हो 5वां ऑप्शन देना पड़ जाए आपकी नजर से कि साहब चारों ही तो सही हैं, गलत कहां है? देखो जल्दी से अपना आंसर दो कमेंट करके फटाफट, कौन सा सही है। इसने पूछा है कौन सा वाक्य जो है वो सही है, समीचीन यानी सही है। तौ बालकौ, और किसकी दृष्टि से? सर्वनाम प्रयोग की दृष्टि से पूछा है। तो देखिए बालकौ पुल्लिंग में प्रथमा का द्विवचन है, सह तौ, तौ भी पुल्लिंग में प्रथमा का द्विवचन है, अर्थात पहला वाक्य जो है वो सही है। जलम नपुंसक लिंग, कौन सा लिंग? नपुंसक लिंग में एक वचन है, तत् भी नपुंसक लिंग में एक वचन है, तत् ते तानी। इसका मतलब दूसरा वाक्य भी सही है। ते के संति, यहां ते जो है वो प्रथमा का बहुवचन है, लेकिन ये जो ते है वो पुल्लिंग है, और ये के जो है वो भी पुल्लिंग है, और ये दोनों के दोनों रूप जो हैं मित्रों वो प्रथमा के बहुवचन हैं। अब आप कहोगे साहब हम कैसे माने प्रथमा के बहुवचन है? स्त्रीलिंग भी तो हो सकते हैं, क्योंकि संज्ञा तो दे ही नहीं रखी।
और जब संज्ञा नहीं दे रखी तो स्त्रीलिंग में बन जाएगा, क्या बनता है स्त्रीलिंग में, याद है ना, सा ते ताहा। और पुल्लिंग में क्या, ये तो बन गया किस में भैया, स्त्रीलिंग में। और इसी को जब आप पुल्लिंग में बनाओगे तो क्या बन जाएगा, सह तऊ और ते। तो ते पुल्लिंग का बहुवचन भी है और स्त्रीलिंग का द्विवचन। हम कैसे माने कि पुल्लिंग का बहुवचन है, स्त्रीलिंग के द्विवचन भी तो ये बनेंगे। किम शब्द के रूप देखो, किम शब्द का स्त्रीलिंग रूप बनाओगे तो बनेगा का के काहा, और किम शब्द के जब पुल्लिंग रूप बनाओगे तो बनेंगे मित्रों कह कऊ और के। तो यहां भी देखिए के दो जगह आ गया। तो अब कैसे माने, तो मानने के लिए आपको कहां जाना है, क्रिया पर जाना है। किस पर जाना है, क्रिया। आप देखिए क्रिया है अस्ति तह संति, क्रिया बहुवचन की है और क्रिया बहुवचन की है, इसका मतलब कर्ता भी बहुवचन है और कर्ता ते है, तो ये बहुवचन ही है। कई बार हमें क्या होता है, यहां तक पहुंचना पड़ता है, कई बार क्रिया बता देती है कि द्विवचन वाला ते है या बहुवचन वाला ते है, तो यहां तक पहुंचना है। इसका मतलब विकल्प ये भी सही है। कौन सा गलत है, ये गलत है, क्योंकि नद्याम शब्द जो है मित्रों, ये नद्याम शब्द स्त्रीलिंग में सप्तमी का बहुवचन है। नद्याम कहां बनता है, अगर किसी को याद है तो नदी शब्द का जब हम सप्तमी विभक्ति का, किसका, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, बहुवचन नहीं एक वचन रूप निकालेंगे तो मित्रों वो बनता है नद्याम। उस नदी में पशु तैरते हैं। और ताम शब्द कहां बनता है, ताम, अब हम इसके अनुसार क्या चाहिए, नद्याम के अनुसार हमें चाहिए सप्तमी विभक्ति का एक वचन, सर्वनाम भी सप्तमी का एक वचन होना चाहिए। लेकिन यहां ताम जो बनता है ना मित्रों, ये ताम बनता है द्वितीया विभक्ति का एक वचन है, तो स्त्रीलिंग सा ते ता ताम ते ता, ये तो द्वितीया का एक वचन है और संज्ञा सप्तमी का एक वचन है। इसका मतलब ये विकल्प जो है वो समीचीन नहीं है। यहां आप वापस देखिए, अस्थि को नास्ति में कर लीजिए, क्योंकि तीन विकल्प सही हो गए तो ये टाइपिंग मिस्टेक्स जो हैं, गलतियां हैं, ये हो जाती हैं टाइपिस्ट से कई बार। तो यहां देख लीजिए, इसीलिए अंत तक जाना चाहिए, इसीलिए अंत तक। जब आप अभ्यास के दौर में हो, जो प्रश्न पत्र आपको परीक्षा में मिलेगा वो उसमें गलती की संभावना नहीं रहती है, लेकिन जब आप अभ्यास के दौर में हो तो चारों ऑप्शन पे काम करो। वो अभ्यास ही किस काम का कि उत्तर देके आगे बढ़ गए, मैं भी कर सकता था। मुझे भी आप में से कई बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर इतना विस्तार से समझाने की बजाय आप अगर सीधा आंसर दें और आगे बढ़ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहे। लेकिन उसकी उपयोगिता क्या होगी, मुझे बताइए। मैं आंसर तो आपको वैसे ही बताए जा सकते हैं, फिर आंसर देना उद्देश्य नहीं है मित्रों। मेरा उद्देश्य आपका अभ्यास कराना है, और अभ्यास कराने का मतलब है कि चारों वाक्यों पर विस्तार से चर्चा हो कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है, और सही या गलत होने का कारण क्या है। तो इसलिए अब देखिए, अगर हम अस्थि पर चलते तो हम पहले वाक्य को ही सही करके आगे बढ़ जाते, पर यहां तो अस्थि नहीं। हमें कब पता लगा कि अस्थि नहीं नास्ति है, जब हम यहां पहुंचे कि तीन वाक्य सही हो गए और एक गलत हुआ है। प्रश्न अस्थि था तो अस्थि नहीं, प्रश्न क्या हो गया, नास्ति है। ठीक है मित्रों, स्पष्ट है, समझ में आ गया होगा। 22वां प्रश्न, ते बालकः तस्मिन् उपवने क्रीडन्ति, वाक्ये अस्मिन् सर्वनाम शब्दः अस्ति। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम शब्द है, जल्दी से बताओ। ते बालकः तस्मिन् उद्याने उपवने क्रीडन्ति, वे बालक उस बगीचे में खेल रहे हैं, इसमें से कौन सा शब्द जो है वो सर्वनाम शब्द है, बताइए। ते है, बालका है, तस्मिन है, या अ और स, यानी ते और तस्मिन दोनों हैं। अगर आपको सर्वनाम शब्द याद है, तत्शब्द के रूप याद है, तो निश्चित रूप से इसका आंसर आप दे चुके होंगे, क्योंकि सहतौ ते कहां बनता है, पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का एक वचन बनता है। किसका रूप हुआ, तत् का, जिसका अर्थ होता है वह। बालक, बालक तो मित्रों संज्ञा है, बालक तो संज्ञा है, यानी ये विकल्प नहीं है। तस्मिन मित्रों इसी तत् शब्द का पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति, कौन सी विभक्ति,
सप्तमी विभक्ति का एक वचन जो बनता है वो क्या बनता है? तस्मिन बनता है। मूल शब्द होता है तत्, यानी तत् शब्द का सप्तमी एक वचन तस्मिन होता है और तत् शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा एक वचन जो होता है वो बहुवचन। प्रथमा पुल्लिंग में प्रथमा का बहुवचन जो होता है, इसको ठीक करो, बहुवचन होता है वो क्या होता है? सह तौ ते। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं ते भी सर्वनाम है और तस्मिन भी सर्वनाम है। दोनों ही सर्वनाम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर हो जाएगा। समीचीनम विकल्पम नास्ति, इधर सर्वनाम दिए हुए हैं पहले भाग में और दूसरे भाग में क्या दिए हुए हैं? वही संज्ञा शब्द दिए हुए हैं। आपसे पूछा गया है कौन सा विकल्प ठीक नहीं है, तो अंत तक जाना मित्रों। कई बार टाइपिंग करने वाले ने गलती कर दी और हम आंसर देके भाग जाएं। आप अभ्यास कर रहे हो, परीक्षा नहीं दे रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूं आपको। तासु सरोवरेषु तेषाम जनानाम अस्मिन विद्यालये और अस्याम कक्षायाम। आपसे पूछा गया है कौन सा विकल्प सही नहीं है। बिल्कुल, यहां कोई टाइपिंग एरर नहीं है। आपसे कौन सा विकल्प सही नहीं है ये पूछा गया है। अस्याम कहां बनता है? स्त्रीलिंग में, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। मूल शब्द होता है इदम, अर्थात हम कह सकते हैं ये स्त्रीलिंग सप्तमी का एक वचन है। और अगर आपको लता शब्द के रूप ज्ञात हैं तो लतायाम, लतयो, लतासु। लतायाम सप्तमी का एक वचन बनता है, कक्षायाम भी सप्तमी का एक वचन बनेगा। अस्मिन, जहां तस्मिन बनता है वहां अस्मिन बनता है। तो अस्मिन कहां बनता है मित्रों? अस्मिन वही इदम शब्द का, कौन से शब्द का? इदम शब्द का मित्रों पुल्लिंग में सप्तमी विभक्ति का एक वचन बनता है और विद्यालय भी सप्तमी विभक्ति का एक वचन बनता है। तेषाम, यहां मूल शब्द जो है तेषाम में वो तत् है और ये बनता है तत् का पुल्लिंग में षष्ठी विभक्ति का बहुवचन। इधर देखिए जनानाम, बिल्कुल रामाणाम षष्ठी विभक्ति का बहुवचन बनता है। अर्थात हम कह सकते हैं तीनों विकल्प सही हैं। आपसे पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ये देखो सरोवरेशु में विभक्ति कौन सी? सप्तमी। तासु में विभक्ति कौन सी? सप्तमी। फिर ये गलत क्यों? ये गलत इसलिए कि सरोवर जो शब्द है मित्रों ये पुल्लिंग में बना हुआ है। सरोवर शब्द पुल्लिंग होता है और पुल्लिंग में सप्तमी का बहुवचन है, जबकि तासु जो शब्द है ये कौन सा लिंग है? ये स्त्रीलिंग है। तत् शब्द का स्त्रीलिंग में, तत् शब्द का स्त्रीलिंग में सप्तमी विभक्ति का बहुवचन रूप जो बनता है वो तासु बनता है। और यहां हमें संज्ञा है पुल्लिंग सप्तमी बहुवचन। इसका मतलब इन दोनों का मेल जो है वो ठीक नहीं है। सरोवरेशु के अनुसार यहां जो सर्वनाम होना चाहिए था वो क्या होना चाहिए था? तेषु होना चाहिए था। पुल्लिंग है तो सर्वनाम भी पुल्लिंग का होगा। आप देखिए अस्याम, इस कक्षायाम स्त्रीलिंग था, अस्याम स्त्रीलिंग आ गया। विद्यालय पुल्लिंग था तो अस्याम नहीं आया, क्या आया? अस्मिन आया। क्योंकि संज्ञा पुल्लिंग है तो सर्वनाम भी पुल्लिंग में ही होना चाहिए। आइए मित्रों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ रहा हूं और अगला प्रश्न है समीचीनम विकल्पम नास्ति। कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? तस्मै बालकाय, अस्मै मृगाय, अस्य छात्राय या अस्य शिक्षिकाय। सर्वनाम के पिछले टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि यही का प्रयोग स्त्रीलिंग की चतुर्थी एक वचन में होता है। यही, लता, यही रमा, यही शिक्षिका, यही, ध्यान है ना? तो यही का प्रयोग स्त्रीलिंग के एक वचन में होता है। तो देखना है सही है क्या? अस्यई स्त्रीलिंग का चतुर्थी एक वचन, ध्यान है ना? अस्यई कहां बनता है? अस्यई बनता है इदम शब्द का, कौन से शब्द का? इदम शब्द का स्त्रीलिंग में चतुर्थी विभक्ति का एक वचन। और छात्रा भी बिल्कुल चतुर्थी का एक वचन होता है स्त्रीलिंग में। मूल शब्द यहां क्या है? छात्रा। लता का लता यही बनता है, छात्रा का छात्रा यही बनेगा। अस्मै मृगाय, मित्रों यहां मूल शब्द है मृग और हम कई बार भूल जाते हैं, तो ध्यान रखना मृग शब्द जो होता है वो पुल्लिंग होता है। तो ये पुल्लिंग में चतुर्थी का एक वचन है, तो यहां यही की जगह अस्मयी हो गया, अर्थात ये विकल्प भी सही है। अस्मयी और अस्यई को अब खूब समझ में आ गया होगा। तत् का आएगा तो तस्मयी और तस्यई,
एतत् का आएगा एतस्मयी और एतस्यै, तो यहां यही आएगा वो स्त्रीलिंग है और जहां मई आएगा वो पुल्लिंग है। दोनों विकल्प सही है। अब देखिए तस्मै बालकाय, मृग का मृगाय बनाए, बालकाय में मूल शब्द क्या है, बालक है, जो कि कैसा होता है, पुल्लिंग होता है। चतुर्थी का एक वचन है, बालक शब्द भी कहां बना, चतुर्थी का एक वचन बना। तीनों ही विकल्प चतुर्थी के एक वचन थे, तो यहां ये सर्वनाम भी बिल्कुल सही है क्योंकि ये पुल्लिंग में चतुर्थी का एक वचन है। अंतर क्या है, यहां जो मूल शब्द है वो है तत्। यहां मूल शब्द, इन दोनों ही विकल्पों में मूल शब्द क्या था, इन दोनों ही विकल्पों में मूल शब्द था इदम। लास्ट वाले पे चलते हैं। शिक्षिकाया, मित्रों शिक्षिका में मूल शब्द क्या होता है, शिक्षिका है, जिसके रूप किसकी तरह चलेंगे, लता की तरह चलेंगे। जिसके रूप किसकी तरह चलेंगे, लता की तरह होंगे। इसलिए यहां पर और अस्य शब्द जो बना है वो पुल्लिंग है। शिक्षिकाया है तो षष्ठी विभक्ति और ये षष्ठी का एक वचन है। तस्य में भी अस्य भी षष्ठी का एक वचन है, लेकिन अंतर क्या आया, शिक्षिका शब्द तो है भैया स्त्रीलिंग और अस्य शब्द है पुल्लिंग। इसका मतलब ये वाला जो विकल्प है वो ठीक नहीं है। आपसे पूछा गया था कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ध्यान स्पष्ट है, अस्य शिक्षिकाया नहीं होगा। अगर इसके लिए आपको इदम शब्द का रूप लाना है तो फिर जो सर्वनाम आएगा वो आएगा मित्रों अस्याह। कौन सा सर्वनाम आएगा, अस्याह सर्वनाम का प्रयोग यहां पर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 25वां प्रश्न, बालिका अत्र आगच्छन्तु, बालिकाएं यहां आए। अब रिक्त स्थान दे दिया तो जल्दी से बता दो भैया कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन आएगा। वही रिक्त स्थानस्य कृते समीचीनम विकल्पम अस्ति, रिक्त स्थान के लिए समीचीन विकल्प है। अब रिक्त स्थान में तो है ही पूछ सकता है, क्यों, क्योंकि एक ही तो आएगा। चलिए बताइए जल्दी से, सर्वाहा होगा, सर्वे होगा, सर्वाणी होगा या सर्वा होगा। तो जैसा कि आपको पता है बालिका शब्द कौन सा लिंग है मित्रों, बालिका शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। फिर विभक्ति कौन सी है, प्रथमा है, और वचन कौन सा है, बहुवचन है। तो इसका मतलब आपको सर्वनाम क्या चाहिए, सर्वनाम चाहिए आपको स्त्रीलिंग में प्रथमा का बहुवचन, और स्त्रीलिंग में प्रथमा का जो बहुवचन रूप बनता है वो क्या बनता है, सर्वाहा बनता है। क्या रूप बनता है, सर्वाहा रूप बनता है। यह विकल्प अ जो है वो सही है। तो जिन्होंने इसको पहचान करके अ आंसर दिया है, निश्चित मानिए वो सही दिशा में बढ़ रहे हैं, सही दिशा में मेहनत कर रहे हैं। अगर गलती से बालिका को बालका पढ़ गए, जैसा कि होता है परीक्षा में लिखा कुछ होता है पढ़ कुछ जाते हैं, एग्जाम का दबाव बहुत अलग होता है, तो फिर आप सर्वे कर जाओगे। पहला काम है मित्रों प्रश्न को ठीक से पढ़ना, उत्तर बाद की बात है। क्यों, प्रश्न ही ठीक से नहीं पढ़ा तो उत्तर किस चीज का देने जा रहे हो, जल्दी से बताओ। 26वां प्रश्न, कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। बार बार ऐसे प्रश्न लाने के पीछे उद्देश्य क्या, ऐसे प्रश्न लाने के पीछे उद्देश्य कि आपको संज्ञा और सर्वनाम के प्रयोग का अभ्यास कराया जाए कि जिस लिंग, जिस विभक्ति और जिस वचन में संज्ञा है उसके लिए आने वाले सर्वनाम के लिंग, विभक्ति और वचन भी वही होंगे। तो देखो मित्रों कौन सा ठीक नहीं है, एते छात्रा, एते छात्रे, एषा छात्रा या अब उभे। और यहां पूछा है कौन सा विकल्प जो है वो ठीक है। देखिए कई बार मुझसे भी चूक हो जाती है प्रश्न को पढ़ने में, तो आप मत कर देना, क्योंकि मेरी चूक तो मैं यहां सुधार दूंगा, आप वाली कहां सुधारोगे, परीक्षा दे के आ जाओगे, घर तो सुधरनी नहीं है। तो देखिए समीचीनम विकल्पम अस्ति, कौन सा विकल्प ठीक है, एते छात्राः। मित्रों छात्रा में अगर हम मूल शब्द रख लेते हैं छात्र, तो पुल्लिंग में प्रथमा का बहुवचन छात्राः बनता है। और एषः, एतौ, एते, अगर एतत् शब्द की प्रथमा विभक्ति आपको याद है तो एषः, एतौ और एते ये भी प्रथमा का बहुवचन है, सही विकल्प है। उत्तर तो मिल गया, लेकिन मैंने आपको कहा है ना नीचे तक जाना है। देखते हैं, एते छात्रे, अब समस्या आ गई कि एते तो बहुवचन था, फिर ये एते छात्रे के साथ कैसे आ गया। छात्रे शब्द क्या बनता है, छात्रे शब्द बनता है मित्रों, यहां मूल शब्द छात्रा है
और इस छात्रा शब्द की प्रथमा विभक्ति का जो द्विवचन बनेगा वो छात्रे बनता है। तो अभी तो एते बहुवचन था और यहां द्विवचन है क्या? बिल्कुल होता है, क्योंकि इसी एतत् शब्द, यहां दोनों ही प्रश्नों में जो मूल शब्द है वो क्या है? एतत् है। और एतत् शब्द के जो रूप बनाओगे स्त्रीलिंग में, तो इसके रूप बनेंगे मित्रों एषा एते एताः। इसके रूप क्या बनेंगे? एषा एते एताः, ये तो बनेंगे स्त्रीलिंग में, और एषः एतौ एते ये रूप बनेंगे इसके पुल्लिंग में। एषः छात्रः। अब छात्रः शब्द में तो दिख ही रहा है कि मूल शब्द अगर हम यहां छात्र मानते हैं तो ये पुल्लिंग का बहुवचन है, और छात्रः मानते हैं तो ये स्त्रीलिंग का बहुवचन है। दोनों का यही बनता है, छात्रः छात्रौ छात्रः, या फिर छात्रा छात्रे छात्रा। लेकिन ऐसा रूप जो है वो कहीं नहीं बनता, क्योंकि ये बहुवचन है। तो देखो, पुल्लिंग का बहुवचन तो एते बनता है, स्त्रीलिंग का बहुवचन जो है वो एता बनता है। अब हमसे पूछा गया था क्या अगर इसको नास्ती पड़ गए तो हम ये आंसर दे जाएंगे ना जल्दी में कि भाई कौन सा सही नहीं है, बोले ये सही नहीं है। लेकिन हमसे पूछा है कौन सा सही है, तो दो सही है, इसका मतलब इधर आ जाओ, अ ब उभे दोनों विकल्प जो हैं वो सही हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा, एतत् तत् इदम इन सभी सर्वनाम शब्दों का आपको अधिकाधिक प्रयोग कराया जा रहा है। 27वें प्रश्न की तरफ आप पहुंचाओ मित्रों, मंजिल जो है समाप्ति की ओर है, मंजिल पे पहुंच रहे हैं हम, सफर पूरा होने वाला है। श्वः विद्यालय में न गमिष्यामि रिक्त स्थानस्य कृते समीचीनम विकल्पम अस्ति। जल्दी से बताओ कौन सा विकल्प ठीक है? त्वम आएगा, अहम आएगा, से आएगा या सा आएगा? सभी शब्द प्रथमा विभक्ति के एक वचन हैं। सभी शब्द कहां बन रहे हैं मित्रों? सभी शब्द जो हैं वो प्रथमा विभक्ति के एक वचन है। तो कैसे पहचाने कौन आएगा? कमेंट करो, जल्दी से बताओ आंसर क्या आएगा। और अच्छा बच्चा तो वो होगा जो ये भी बताएगा क्यों आएगा। याद है क्या आंसर? जल्दी से बताइए। आंसर होगा मित्रों अहम, यानी रिक्त स्थान की जब हम पूर्ति करेंगे तो यहां पर आएगा अहम। श्वः अहम विद्यालय में न गमिष्यामि, कल मैं विद्यालय नहीं जाऊंगा। अब सब हमें कैसे पता? ये भी एक वचन, ये भी एक वचन, ये भी एक वचन, ये भी एक वचन, और सभी में विभक्ति प्रथमा है, तो अहम ही क्यों? तो मित्रों यहां देखिए, ये जो क्रिया है ये बताएगी आपको, क्या बताएगी? क्रिया बता रही है कि यहां पर क्या आएगा? गमिष्यामि जो क्रिया है मित्रों वो उत्तम पुरुष, कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष का एक वचन रूप है। उत्तम पुरुष का एक वचन, और आपको बहुत अच्छे से ज्ञात होना चाहिए मित्रों कि अहम, आवाम और वयम, इन तीनों के साथ में जो क्रिया प्रयुक्त होती है वो किसकी प्रयुक्त होती है मित्रों? उत्तम पुरुष की प्रयुक्त होती है। अगर अहम है तो क्रिया उत्तम पुरुष का एक वचन होगी, आवाम है तो क्रिया उत्तम पुरुष का द्विवचन हो जाएगी, और वयम है तो क्रिया उत्तम पुरुष का बहुवचन हो जाएगी। तो हमारी यहां क्रिया थी उत्तम पुरुष का एक वचन, इसका मतलब कर्ता कौन रहेगा उत्तम पुरुष एक वचन का? उत्तम पुरुष एक वचन का कर्ता रहेगा अहम। इसी तरीके से ध्यान रखना मित्रों, त्वम युवाम यूयम, त्वम एक वचन होता है, युवाम द्विवचन होता है, और यूयम बहुवचन होता है। इन तीनों के साथ में जो क्रिया आएगी मित्रों वो मध्यम पुरुष की आएगी। किसकी आएगी? मध्यम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होगी। त्वम के साथ मध्यम पुरुष का एक वचन, युवाम के साथ में मध्यम पुरुष का द्विवचन, और यूयम के साथ में मध्यम पुरुष का बहुवचन। से और सा, इन दोनों के साथ में जो क्रिया आएगी वो मित्रों प्रथम पुरुष की होगी। किसकी होगी? प्रथम पुरुष। आप कह सकते हो कि अहम, आवाम, वयम के साथ में उत्तम पुरुष आता है, त्वम, युवाम, यूयम के साथ में मध्यम पुरुष की क्रिया होती है, और इनको छोड़ दिया जाए तो शेष सभी के साथ में प्रथम पुरुष की क्रिया प्रयुक्त होती है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 28वें प्रश्न की तरफ चल रहा हूं मित्रों, और 28वां प्रश्न क्या कह रहा है? समीचीनम विकल्पम नास्ति। कौन सा विकल्प ठीक नहीं है? अब तो खूब अभ्यास कर चुके हो, सीधा आंसर दो। अगर अभ्यास कर चुके हो, दूसरा टेस्ट है ये सर्वनाम प्रयोग का,
तो मित्रों सीधा आंसर दे दीजिए मुझे जल्दी से, कौन सा विकल्प ठीक नहीं है। इमे बालके, इमे फले, इमे बालकाः, या सभी ठीक हैं? सर्वे समीचीना संति, सभी ठीक हैं। कौन सा ठीक नहीं है? इमे बालिके, इमे स्त्रीलिंग, इमे कहां बना? स्त्रीलिंग, और स्त्रीलिंग में ये रूप बना प्रथमा का द्विवचन। तो मित्रों इमे भी स्त्रीलिंग में प्रथमा का द्विवचन है और बालिके भी स्त्रीलिंग में प्रथमा का द्विवचन है। इसका मतलब ये विकल्प सही है। इमे फले, इमे का जो रूप बनता है मित्रों वो नपुंसक लिंग में प्रथमा विभक्ति का द्विवचन बनता है। स्त्रीलिंग में भी बनता है प्रथमा का द्विवचन और नपुंसक लिंग में भी प्रथमा का द्विवचन बनता है। तो मित्रों और फले कहां बनता है? खूब याद है ना, फलम फले फलानी। तो फले शब्द जो है वो भी प्रथमा का द्विवचन बनता है। पहले भी कह चुका हूं, ध्यान रखना, प्रत्येक शब्द रूप की प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन समान होते हैं। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन समान होते हैं और षष्ठी और सप्तमी के द्विवचन समान होते हैं। इमे बालका, अब यहां बालक शब्द कहां बनता है? बालक शब्द बनता है मित्रों पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। कहां बनता है? पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। और यहां भी अयम, इमौ, इमे, इमे भी पुल्लिंग में प्रथमा का बहुवचन बनता है। तो इमे के तीन रूप आए, तीनों में प्रयोग है। स्त्रीलिंग में भी होगा, पुल्लिंग में भी होगा और नपुंसकलिंग में भी होगा। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग जो हैं इन दोनों में तो इमे का प्रयोग होगा किसके रूप में? द्विवचन के रूप में। और पुल्लिंग में इसका प्रयोग होगा किसके रूप में? बहुवचन के रूप में। इस तरीके से इसका प्रयोग होगा। तो इसका मतलब जब तीनों ही प्रयोग सही हैं तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया मित्रों द, सभी विकल्प ठीक हैं। आगे बढ़ूं, अगले प्रश्न की तरफ चल रहा हूं और अगला प्रश्न कहता है समीचीनम विकल्पम अस्ति। एक वाक्य दिया हुआ है, इनमें से 4 वाक्यों में से एक वाक्य में सर्वनाम का सही प्रयोग हुआ है। तो कौन सा विकल्प ऐसा है जिसमें सर्वनाम का सही प्रयोग है? सर्वै देवेभ्य नमः, सर्वे देवेभ्य नमः, सर्वाभ्य देवेभ्य नमः और सर्वेभ्य देवेभ्य नमः। इतना अभ्यास करने के बाद ये तो समझ में आ गया होगा कि हमें सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के अनुसार करना है। तो देख लीजिए संज्ञा शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है देवेभ्य, सभी देवताओं को नमस्कार। तो देवेभ्य संज्ञा है, इसका मतलब हमारा जो सर्वनाम होगा वो किसके अनुसार होना चाहिए? देवेभ्य के अनुसार होना चाहिए। तो मित्रों जो देवेभ्य पद है इसका मूल शब्द होता है देव, और इस देव शब्द जो होता है वो कैसा है? पुल्लिंग है। और इस देवेभ्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति, कौन सी? चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन रूप है। ये देवेभ्य शब्द जो है वो देव मूल शब्द का, मूल शब्द क्या है? देव है। देव शब्द का पुल्लिंग में चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन है। इसका मतलब आपका जो सर्वनाम आएगा, जो सर्वनाम आएगा उसमें मूल शब्द, क्योंकि सभी शब्द किसके रूप हैं? सर्व के रूप हैं। तो ये सर्व शब्द का रूप होगा, वो भी कैसा होना चाहिए? पुल्लिंग होना चाहिए, चतुर्थी विभक्ति में होना चाहिए और चतुर्थी का भी कौन सा वचन होना चाहिए? बहुवचन होना चाहिए। तो देखो सर्वई जो है ये कहां बनता है? ये तृतीया में बनता है, यानी तृतीया का बहुवचन है। और सर्व तो हमें चाहिए था चतुर्थी का बहुवचन। सर्वे कहां बनता है मित्रों? ये प्रथमा का बहुवचन है। सर्वे, सर्वौ, सर्वे पुल्लिंग में देखते हैं तो। सर्वाभ्य चतुर्थी तो है, लेकिन ये रूप जो है वो कैसा है? स्त्रीलिंग है, स्त्रीलिंग है। इसका मतलब सही विकल्प कौन सा होगा? द, क्योंकि सर्व शब्द का, किस शब्द का? सर्व शब्द का मित्रों चतुर्थी विभक्ति का बहुवचन रूप जो बनता है किसमें? पुल्लिंग में, वो सर्वेभ्य बनता है। तो आंसर हो जाएगा समीचीनम विकल्पम अस्ति। कौन सा विकल्प ठीक है? द विकल्प ठीक है। इतनी विस्तृत व्याख्या से अभ्यास करोगे तो गलती नहीं होगी। आखिरी प्रश्न आज के 30 के तड़का में, जो दूसरा पार्ट है सर्वनाम प्रयोग का, आखिरी प्रश्न की तरफ आ चुका हूं। अशुद्धम विकल्पम अस्ति।
कौन सा विकल्प अशुद्ध है? एताः बालिकाः पठन्ति, ताः बालिकाः पठन्ति, इमे बालिकाः पठन्ति, सर्वाः बालिकाः पठन्ति। वही सर्वनाम शब्द हैं जो पहले भी आ चुके हैं। अगर आपने ध्यान से पहले क्वेश्चंस को किया है तो इसमें गलती नहीं होगी, मुझे पता है नहीं होगी। जल्दी से आंसर बता दो, कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है? सा विकल्प जो है वो अशुद्ध है। क्यों अशुद्ध है? क्योंकि बालिका के अनुसार होना चाहिए सर्वनाम। तो जो बालिका पद बना हुआ है यहां पर, वो बना हुआ है मित्रों स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। तो इसके लिए हमें सर्वनाम भी कैसा चाहिए? स्त्रीलिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन चाहिए। लेकिन जो इमे शब्द है, कौन सा शब्द है? इमे। मित्रों ये इमे शब्द जो बना हुआ है, ये बना हुआ है, मूल शब्द है यहां पर इदम, और इस इदम शब्द का पुल्लिंग में प्रथमा विभक्ति का बहुवचन रूप बना हुआ है। जब संज्ञा स्त्रीलिंग है तो सर्वनाम भी स्त्रीलिंग होना चाहिए था, लेकिन यहां पुल्लिंग का बहुवचन है। इमे की जगह जो सर्वनाम प्रयुक्त होगा वो यहां क्या होना चाहिए था? इमः। इयम, इमे, इमः। इदम शब्द से जो बनता है वो स्त्रीलिंग रूप ये बनते हैं इयम, इमे और इमः। तो यहां इमः होना चाहिए था, लेकिन इमे का प्रयोग हुआ है। तो कौन सा विकल्प जो है वो अशुद्ध है? तो विकल्प स अशुद्ध है। ये था मित्रों आज का 30 का तड़का सर्वनाम का। इसी तरीके का अभ्यास करने के लिए मेरे साथ संस्कृत सानिध्यम पर जुड़े रहिए मित्रों। मैं निरंतर ऐसा ही अभ्यास आपको कराता रहूंगा, और मेरा प्रयास रहेगा कि जिस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, हर तरीके के प्रश्न आपके बीच में लाए जाएं। अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और हां, अभ्यास करना नहीं छोड़ना है। थैंक यू।